brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. E20, EV और अब ई रिक्शा। ऐसे लगता है कि मानो आजकल सबसे ज्यादा ई लेटर ही ट्रेंड में है। वही ई रिक्शा जिसे दिल्ली में टिर्री कहा जाता है, वही ई रिक्शा जिनकी वजह से दिल्ली में अधिकतर चौराहे पर जाम लग जाता है। ई रिक्शा ट्रेंड में है, मगर चलने के लिए नहीं, बल्कि सड़क पर चलते चलते बंद होने के लिए। पहले जरा आप ये कुछ वीडियो देख लीजिए। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आई हुई है जिसमें दिखता है कि बैट BMS नाम के एंड्रॉयड ऐप की मदद से ई रिक्शा को बीच रास्ते बंद किया जा सकता है। ई रिक्शा बंद अभियान, ई रिक्शा शामत अभियान जैसे कई सारे कीवर्ड भी ट्रेंड हो रहे हैं। अलग अलग वीडियो में कई ई रिक्शा बंद होते भी नजर आते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार की सेफ्टी को लेकर चिंता होने लगी। कई सारे यूजर्स सरकार के सोशल मीडिया हैंडल को टैग करके चाइनीज ऐप के कांड पर सवाल उठाने लगे। अब सवाल ये भी है कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। पहले समझते हैं बैट BMS ऐप है क्या। एंड्रॉयड पर उपलब्ध ऐप जिसे शेंजन ग्रिंडी टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने डेवलप किया है, एक बैटरी मैनेजमेंट ऐप है। इसकी मदद से बैटरी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल की मॉडर्न बैटरी में ब्लूटूथ लगा होता है। इसका इस्तेमाल बैटरी के तापमान, वोल्टेज, करंट को चेक करने के लिए होता है। ऐसे ऐप की मदद से बैटरी की चार्जिंग को ऑन और ऑफ भी किया जा सकता है। बैटरी की चार्जिंग को BMS ऐप EV में बहुत ही कॉमन सी बात है। बात करें शेंजन ग्रिंडी टेक्नोलॉजी कंपनी की, तो ये एक चीनी कंपनी है जो साल 2010 से बैटरी बना रही है। दुनिया के कई देशों के साथ इंडिया में भी बैटरी सप्लाई करती है, जैसा इनकी वेबसाइट पर नजर आता है। क्या BMS ऐप से ई रिक्शा को बंद किया जा सकता है? ऐप पर हमें ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आया। बैटरी से जुड़े कई फीचर्स नजर आते हैं। चार्जिंग ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन भी दिखता है, मगर ई रिक्शा ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। हालांकि BMS ऐप से ऐसा किया जा सकता है, बशर्ते किसी तरह से बैटरी से सप्लाई को बंद कर दिया जाए। तो दरअसल ई रिक्शा की मोटर में सप्लाई कंट्रोलर के जरिए जाती है, बैटरी से सीधे नहीं। ये कंट्रोलर बैटरी से जुड़ा होता है। अगर किसी तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर बैटरी से करंट बंद हो सकता है। ऐसा दो तरीके से होगा। पहला, किसी ने बैट BMS ऐप को हैक किया हो और उसके सिस्टम में छेड़खानी की हो। वैसे ऐसा होने के चांस ज्यादा भी हैं, क्योंकि ऐप 13 नवंबर 2025 से अपडेट भी नहीं है। कमेंट बॉक्स भी तभी का नजर आता है। कंपनी ने खुद कांड किया हो। BMS का इस्तेमाल कई बार बैटरी और फाइनेंस कंपनियां भी करती हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको सिस्टम में पहले ब्लूटूथ कनेक्ट करने की परमिशन देना होती है। आपने भी गौर किया होगा कि दो डिवाइस में ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए पेयर कोड को एक्सेस देना होता है, ओके दबाना होता है। अगर इन दोनों में से कुछ हुआ है तो बैटरी को बंद किया जा सकता है, लेकिन ये भी उन ई रिक्शा में होगा जिसमें शेंजन ग्रिंडी टेक्नोलॉजी कंपनी की बैटरी लगी होगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार का क्या होगा? इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार का BMS बहुत सेफ होता है। ये आपके मोबाइल से ही कनेक्ट होगा और इसके लिए भी तमाम परमिशन और कोड की जरूरत होगी। हमने बैट BMS ऐप को अपने स्कूटर और कार से कनेक्ट करने की कोशिश की, मगर हुआ नहीं। अगर इतने आसानी से कनेक्ट हो जाता तो अभी तक हैकर हर EV को सड़क पर बंद कर चुके होते। वैसे यहाँ एक अगर और मगर और भी है। किसी स्कूटर में इसी कंपनी की बैटरी लगी है तो फिर बंद होने के चांस हो सकते हैं। अब क्या ब्लूटूथ हैकिंग हो सकती है? ये मामला हैकिंग का नहीं है, बल्कि ब्लूटूथ को सिस्टम के अंदर से परमिशन देकर कनेक्ट करने का है। वैसे ब्लूटूथ हैकिंग होती है, मगर इससे जुड़े मामले बहुत कम ही दिखते हैं। ट्रेंड चला है तो हमने बात कर ली, जल्दी एक्सपर्ट से भी जानेंगे कि माजरा क्या है। हमारी आपसे अपील रहेगी कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए, मतलब राह चलते
किसी भी ऐप से ई रिक्शा बंद मत कीजिए, ये हादसे को न्योते देने जैसा है। मेरा नाम है सूर्यकांत, कैमरे के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जो आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा।